बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है बख़ैर होंगे। आप देख रहे हैं आला हज़रत यूट्यूब चैनल और मैं लेकर हाज़िर हुई हूँ हमारा प्रोग्राम चलो दीन सीखें। आज मैं आपको गुस्ल के सही तरीके के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को गुस्ल का सही तरीका अभी भी मालूम नहीं है। तो मैं आज आपको गुस्ल से पाकी हासिल करने का सही तरीका बताती हूँ। गुस्ल का सही तरीका क्या है? गुस्ल कहते हैं नहाने को, मगर शरीयत में नहाने का एक ख़ास तरीका है और वो ये है कि पहले इस्तिंजा करें, फिर उसके बाद जो निजासत बदन पर लगी हो, निजासत का मतलब होता है गंदगी लगी, जो निजासत बदन पर लगी हो उसे धो डालें, फिर वज़ू करें। उसके बाद सारे बदन पर 3 दफ़ा पानी बहाएं। गुस्ल के कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा सारे बदन पर पानी बहाना। अब मैं आपको इसकी वजाहत करती हूँ कि फ़राइज़ जो मैंने 3 बताए हैं कि डिटेल में कैसे करें इसको। पहला कुल्ली करना। कुल्ली इस तरह से करें कि मुंह के अंदर किसी भी तरह के रेशे ना हो। कुल्ली अच्छे से करें। रोज़ा नहीं हो तो गरारा भी करें। अगर आप रोज़े से हैं तो आप गरारा ना करें। कोशिश करें कि मिसवाक भी कर लें, और मिसवाक तो रोज़े में भी करते हैं, बिना रोज़े तो कर ही सकते हैं। दूसरा, नाक में पानी डालना। नाक को खूब अच्छी तरह से साफ़ करें। नाक की नर्म हड्डी तक, नाक की नर्म हड्डी जिसको कहा जाता है ना, जिसको नाजुक पार्ट भी कहते हैं कुछ लोग, उस नाजुक हड्डी तक पानी चढ़ाएं और फिर लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर, उल्टे हाथ की छोटी वाली उंगली से नाक को साफ़ करें। इससे नाक भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि हम गुस्ल कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी तरीके की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा, सारे बदन पर पानी बहाना। पानी इस तरह बहाएं कि सर से पैरों तक बदन का एक भी बाल सूखा ना रह पाए। ये 3 जो मैंने आपको बताए ये फ़र्ज़ है। इन तीनों के बग़ैर गुस्ल हो ही नहीं सकता आपका। तो मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसके बगैर गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा आपका। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। तीनों क्या क्या हैं वो? पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, और तीसरा सारे बदन पर पानी बहाना। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गुस्ल के 11 सुन्नतें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। पहली, गुस्ल की नियत करना। दोनों हाथों को पहले गट्टों तक 3 बार धोना। बिस्मिल्लाह पढ़ना। शर्मगाह को गुस्ल से पहले धोना, यानी कि इस्तिंजा कर लेना। उस पर निजासत हो या ना हो, निजासत मतलब गंदगी, याद रखें। वज़ू करना। 3 मरतबा सर और तमाम बदन पर पानी बहाना। क़िबले की तरफ मुँह ना करें। क़िबले की तरफ मुँह ना करने का मतलब है, अगर आप कपड़े पहन के नहा रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि कुछ लोग कपड़े पहनकर भी नहाते हैं। जो बरहाना नहा रहे हैं वो क़िबले की तरफ रुख हरगिज़ ना करें अपना। और आगे बढ़ते हैं। तमाम बदन पर पानी मल लेना ताकि हर जगह पानी अच्छी तरह पहुंच जाए। ऐसी जगह नहाना जहां कोई ना देखे। पानी में कमी या ज़्यादती ना करना। औरतों को बैठकर नहाना। नहाते वक्त कोई बात ना करना और कोई दुआ ना पढ़ना। पहले मैंने आपको बताया है गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल की सुन्नतें। अब मैं उसको कैसे फ़ॉलो करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, उसका तरीका बताती हूँ। गुस्ल का तरीका, पहले हमें दोनों हाथों को धोना है अपने गट्टों तक 3 बार। 3 बार, हर चीज़ इसमें 3 ही बार करनी है गुस्ल को, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। तो बहुत ईजी है, हर चीज़ तो आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को वज़ू भी नहीं आती अभी भी। तो 3 बार अपने हाथों को धोने के बाद
उसके बाद फिर जहाँ आपकी निजासत लगी हुई है आपकी शर्मगाह में इस्तिंजा करें और पानी का यूज़ करें, पानी से धोएं अपने आप को। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ लें, जैसे कि मैंने अभी सुन्नत में बताया है, गुस्ल की जो सुन्नतें हैं। तो मैं उसका तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए गौर से सुने, क्योंकि ज़रूरी है कि किस तरीके से उसको फॉलो करना है हमें। तो बिस्मिल्लाह करके वज़ू करें, वज़ू करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, वज़ू करनी है बिस्मिल्लाह करने के बाद। फिर उसके बाद कुल्ली के साथ गरारा भी करना है, लेकिन अगर रोज़े से हो तो गरारा ना करें, सिर्फ कुल्ली ही कर लो, उससे काम चल जाता है, क्योंकि मुंह में किसी भी तरीके का खाने के रेशा वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर नाक में पानी डालना है आपको, नाक साफ़ करनी है अपनी पानी डालकर। फिर वज़ू के बाद सारे बदन पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से मलना है जैसे हम अपनी बॉडी पर कोई तेल वगैरह लगाते हैं, इस तरीके से पूरे पानी को मल लेना है, क्योंकि हमारे शरीर पर, हमारे जिस्म पर किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट हमारा सूखा ना रह जाए, क्योंकि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा सूखा रह गया तो हमारा गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा, हम गुस्ल से नहीं होंगे कंप्लीटली, हम निजासत में ही रह जाएंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने, गौर से जाने इस चीज़ को कि ये ज़रूरी है। और पहले दाहिने कंधे पर, दाहिना कितने लोगों को नहीं पता होगा, सीधा कंधा, सीधे कंधे पर 3 बार पानी डालें, फिर उल्टे कंधे पर 3 बार पानी डालें। उसके बाद तमाम बदन, पूरे बदन पर पानी बहाएं, पानी को 3-3 बार डाल लें पूरी बॉडी पर, कि हमारा रेशा भी भीग जाए बॉडी का, ठीक है। और फिर बदन को खूब मल लें। हम कभी कभी ऐसा होता है किसी के वहाँ पानी की तंगी भी होती है, या कोई इंसान नहीं कर पाता कि पानी इस तरीके से नहीं डाल पाते कि उनके बॉडी के पार्ट पूरी तरीके से उसमें भीगे, तो आप अपने हाथों से पानी के पूरे एक एक कतरे को अपनी बॉडी पर तेल की तरह मल सकते हैं, तो वो आपकी निजासत हट जाएगी आपकी बॉडी से। तो तेल की तरह अपने बॉडी पर उसको लगा लें अच्छी तरीके से, कि कोई भी जगह बाकी ना रह जाए। खुली हुई जगह पर बरहाना ना नहाएं, बरहाना बिल्कुल नहीं नहाना है आप लोगों को खुली हुई जगह पर, इस बात को ध्यान रखें। हर एक चीज़ इसमें ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आपने मिस करी तो गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रही हूँ, गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका गुस्ल कंप्लीट नहीं है तो आप कितने भी नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि निजासत आपके साथ है। तो निजासत के साथ तो अल्लाह ये सब चीज़ें कबूल ही नहीं करता, क्योंकि ये निजासत में हम पढ़ ही नहीं सकते। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। और मर्द को नाफ से घुटने तक और औरत को गले से टखने तक छुपाना फ़र्ज़ है। अपने जिस्म को मर्द को छुपाना फ़र्ज़ है तो औरत को भी छुपाना फ़र्ज़ है। कितना कितना? मर्द को नाभ से घुटने तक और औरत को गले से टखने तक छुपाना फ़र्ज़ है। और गुस्ल खाने में, गुस्ल खाने कहते हैं, कितने लोगों को नहीं पता होगा, गुस्ल खाना बाथरूम को कहा जाता है। अगर आप गुस्ल खाने वगैरह में, बाथरूम में हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है छुपाने की, क्योंकि वो बाथरूम में तो हम ही है ना, तो हम ऐसे कैसे भी नहा लें। आप ये नहीं है कि इतना छुपाना, वो शर्त है, लेकिन आपके पास पर्सनल बाथरूम है, आप अपना नहाएं, जो भी आपको तरीका बताया जा रहा है गुस्ल का उस तरीके से नहाएं। औरत के बाल अगर गुंथे हुए हैं, मतलब औरत के बाल अगर चोटी बंधी हुई है, और कुछ मर्द भी होते हैं जो जूड़ा, लंबे लंबे बाल रख के जूड़ा बनाते हैं और अपनी चोटियाँ बनाते हैं। आजकल तो फैशन भी चल गया इस चीज़ का कि लड़के भी लड़कियों की तरह ही बाल लंबे कर रहे हैं। तो औरत हो या लड़की या आदमी, कोई भी हो, जो भी बाल लंबे रखता है, तो आप क्या करें, अपने बालों को, चाहे वो चुटिया गुथी हुई है या आपने बालों का बन बनाया हुआ है, जोड़ा बनाया हुआ है, आप उसको खोल लें, क्योंकि बालों की जड़ों तक पानी जाना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें, आप अपनी बॉडी को जैसे एक नया, एक होता है ना, हम नया काम कर रहे हैं तो पूरा ऊपर से बॉडी तक हम अपने आप को क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं बॉडी को, इसी तरीके से ये भी बॉडी पॉलिशिंग है। ये निजासत को दूर करना है कि सर की जड़ से लेकर पैर की जड़ तक आपकी हर चीज़ पाक रहनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, जड़ तक पानी जाना चाहिए। तो अपने बालों को खोल लें। अगर आपने किसी भी तरीके का जेवर पहना हुआ है, आदमी हो या औरत, रिंग ही पहन लेते हैं, रिंग पहनी हुई है, कुछ टॉप्स हो जाते हैं जो बिल्कुल हमारी स्किन को टच करते हैं, तो उनको घुमा लिया करें, पानी उन तक जाना चाहिए अंदर तक तभी, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में मैं कह रही हूँ जाना चाहिए। तो रिंग को भी घुमा लें, उस पर चाहे हटा भी लें, कुछ लोग जो जिनको याद रहता है वो हटा लें अपनी रिंग वगैरह को, वरना हाथों हाथ उसको हटा के थोड़ा और वहाँ पे पानी का पूरा अच्छे से मल लें कि वहाँ पे भी निजासत ना रहे आपके यहाँ। जेवर को भी हटा लेना चाहिए, चाहे वहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाएं या हटाकर घुमाकर उसको उंगली फेर लो, पानी से उंगली फेर लो।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसमें से गुस्ल का कोई भी एक भी अरकान छोड़ा तो आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा, इसके बग़ैर गुस्ल सही नहीं होगा। तो आखिर में मैं अब कहना चाहूँगी कि ये गुस्ल का पूरा तरीक़ा था जो मैंने आपको बताया। इसको फॉलो करना वाजिब है। पाक रहें, अल्लाह पाकी को पसंद करता है। इंशाअल्लाह कल मैं वज़ू का तरीक़ा लेकर हाज़िर होंगी। ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें थी जो मैंने और मेरी टीम ने आप तक पहुंचाई है। आप लोग ये बातें आगे तक पहुंचाएं, ये आपका फ़र्ज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आला हज़रत चैनल में शामिल करें। अल्लाह हमारे और आपके काम को कबूल फ़रमाए। आमीन। अब मुझे